स्टूडेंट्स, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया एंड दे वर सेइंग कि सर थोड़ा सा P4 के ऊपर आप हमें गाइडलाइंस दें, क्योंकि P3 वी आर लिटिल बिट क्लियर। हमें कन्फ्यूजन है थोड़ी सी P4 के ऊपर कि इसमें क्या चीज़ें आएंगी और ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन, सम गाइडलाइंस ऑन दिस पेपर. Before attempting this paper, you should know some theory content about it. Then we will start the papers. Let's see one by one. Strategic management. I will complete this topic in 3 videos and we see one by one, and hopefully inshallah after watching this video you would be very clear about strategic management. So let's start. Before starting this, you should know the word strategy. स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी सिंपल एक्शन प्लान टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव। और जो भी बिजनेस है नॉर्मली ग्रोथ के ऊपर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, दे वांट टू एक्सपेंड एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल क्या होती है? जब आप अपने बिजनेस की न्यू फैक्ट्री, न्यू आउटलेट यू ओपन समवेयर, दैट वुड बी इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नली व्हेन यू टेक ओवर अनदर बिजनेस, दैट वुड बी एक्सटर्नल। तो ये बहुत डिटेल में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दिस कॉन्टेंट्स आर नाउ इन AS. यू कैन रीड द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? बेसिकली कॉन्टीन्यूसली अपने बिजनेस को जज करना एंड प्रिपेयर करना फॉर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज बेस करती हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स पे। वट एवर यू विल कीप ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव यू विल मेक स्ट्रैटेजीज। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली वो प्रोसेस है वेयर यू एनालाइज, यू चूज एंड यू इम्प्लीमेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. इट हैज़ 3 स्टेजेस: स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक चॉइस एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन. तो इन तीनों पे मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा, आप देखना स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या होता है, चॉइस क्या होती है और इम्प्लीमेंटेशन क्या है. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने का क्या फ़ायदा होता है? सिंपली एज वी हैव सेड कि इससे बिज़नेस ग्रो करता है, इससे बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ में एफिशिएंसी आती है बिकॉज दे लर्न न्यू टास्क. इससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है. यू कैन बेटर एबल टू compete in a competition. आपके employees motivate होते हैं because your business grow, increase profitability. It's like these are very common points for the importance of strategic management. Very important word, competitive advantage. You have heard many times in your business syllabus competitive advantage, but what is that word? Competitive advantage mean any ability that will give you an competitive edge as compared to the rivals. Mean आपका वो superior point जो आपके business को एक लीडिंग पोजीशन पे ले जाता है एज़ कम्पेयर टू राइवल्स. अब वो कुछ भी हो सकता है. नॉर्मली दुनिया में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर जो स्ट्रेटजीज बनती हैं, दीज आर 2 एरियाज वेयर बिजनेस वांट्स टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज: कॉस्ट रिडक्शन और डिफरेंशिएशन. कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि आप अपने आप को लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बिजनेस डिक्लेयर करें. मीन्स कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज यू आर वर्किंग इन ए बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आप अपने बिजनेस में लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चरर बन जाए. डैट मीन यू आर द कॉस्ट लीडर. जैसे हमारे कॉमन एग्जांपल में अगर आप देखो तो ये ओप्पो, वीवो, शोमी, ये सब मोबाइल्स वाले कॉस्ट लीडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं. उसके अगेंस्ट एक और कॉमन सी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, डैट वुड बी डिफरेंशिएशन. अगर आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफाइन है, एक्स्ट्रा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद डेवलप हुई है, मीन्स उसका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, देन यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन. जैसे रोल्स रॉयल वगैरह करते हैं, या एप्पल के फ़ोन्स हैं, उनका iOS है, डैट कम्स इन द डिफरेंशिएशन. ये एक नया वर्ड है जो प्रीवियस सिलेबस में नहीं था, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? बेसिकली ये ऐसा एक्शन प्लान है इन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट where you are focusing on both competitive advantage areas like differentiation and low cost leadership. और अपने आप को आप प्रूफ कर देते हो कि मैं डिफरेंशिएशन में भी लीड पोजीशन पे हूँ और कॉस्ट लीडिंग में भी लीड पोजीशन पे हूँ. इसका बेनिफिट क्या होता है कि मीन्स दैट बिजनेस विल बी लाइक लिविंग नो कंपटीशन इन द मार्केट. मतलब आपका कोई कंपटीशन रहता ही नहीं है मार्केट के अंदर. यू आर द लाइक कंपटीशन लेस बिजनेस के आपका बिजनेस बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे चला जाता है. लाइक यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स ने डिफरेंशिएशन पे भी बहुत फोकस किया, कॉस्ट लीडिंग पे भी फोकस किया, और आप देख लें नेटफ्लिक्स के लेवल की कंपनी कोई भी नहीं है. तो दिस इज़ द रीज़न कि यू कैन अडॉप्ट ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. इसके ऊपर आप किसी रेफरेंस के ऊपर लिख सकते हो कि कोई बिजनेस अगर कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाह रहा है तो ब्लू ओशन इज़ कॉमन थिंग. Let's start different stages of strategic management.
द फर्स्ट स्टेज इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किसे कहते हैं कि यू आर एनालाइजिंग योर बिजनेस इन्वायरमेंट वेयर इट इज़ ऑपरेटिंग। इन शॉर्ट आप इस क्वेश्चन का वर्ड फाइंड करते हो, मीनिंग फाइंड करते हो कि वेयर आर वी नाउ, कि हम इस स्पॉट पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे है। इस स्टेज को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। How you can do it? There are 5 different models. You can use any model in the strategic analysis techniques. अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि डिस्कस करें different strategic analysis models, तो you can describe any one of them. SWOT analysis. SWOT means strength, weaknesses, opportunities, threats. PEST, scenario planning, 5 forces, core competency. So we see one by one. SWOT. SWOT, as we have identified the meaning of that word, strength, weaknesses, opportunities, threats. Strength क्या होती हैं? What your organization have competitive advantage or any positivity that other rivals have not, that would be your strength. Weaknesses, your weak areas that you need to improve. Opportunities are those trends that can improve your business. For example, if you want to open a new A-level school, और एक ट्रेंड है कि ट्रेंड ऑफ ओ लेवल इज इंक्रीजिंग, तो दैट मीन दिस इज अपॉर्चुनिटी, योर स्ट्रेटजी वुड बी इफेक्टिव, योर स्ट्रेटजी कुड बी सक्सेसफुल. एंड थ्रेट्स आर दोज लाइक डेंजर्स दैट कैन थ्रेटनिंग योर बिजनेस और थ्रेटनिंग योर स्ट्रेटजी कि आप ये काम ना करें. तो ये आपकी 4 SWOT एनालिसिस होता है. इसका आपको बेसिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज आना चाहिए. वैसे तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिकली SWOT बना होगा एंड यू आर लिंकिंग दैट SWOT विद द केस स्टडी. आप इसमें एडवांटेजेस में तो ये 4 एरियाज ही लिख सकते हैं. जैसे आप इसमें देखें, इट अनेबल्स ए बिजनेस टू बिल्ड इट्स स्ट्रेंथ्स, आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस टू टेक एक्शंस, और उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ आपको आइडेंटिफाई करता है, स्ट्रगलिंग थ्रेट्स, दीज आर लाइक कॉमन दिस व्हाट. एंड व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ दिस मॉडल? ओनली क्वालिटेटिव, नो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, नॉट कंसिडरिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड मेनली बेस्ड ऑन द एजम्पशंस. मीन्स ये वैसे एजम्पशन पे बनता है, आप अपनी तरफ से जज कर रहे हो कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, बट मे बी दिस स्ट्रेंथ इज़ नॉट सो पावरफुल एज कम्पेयर टू द राइवल स्ट्रेंथ. तो ये आपका एजम्पशन बेस होता है, डेट्स वाई. पेस्ट, सेकेंड मॉडल. पेस्ट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल. ये 4 वर्ड्स का एक सम एब्रीवेशन है. और इसमें क्या होता है, बेसिकली आप अपने बिजनेस को एक्सटर्नली जज करते हो. जैसे इफ़ यू सी इन दिस पिक्चर, आपका बिजनेस जिस एरिया में ऑपरेट करता है, जिस सोसाइटी में, जिस मार्केट में ऑपरेट करता है, उसमें 2 तरह का इन्वायरमेंट होता है. वन इज़ इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड अदर इज़ एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट. इंटरनल में कंपनी की अपनी एक्सपर्टीज़, कंपनी की अपनी टेक्नोलॉजी, कंपनी के कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़, दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स दैट कैन मेक्स बिजनेस सक्सेसफुल. But there are other external factors as well that can make a business successful or fail. What are these factors? These are the pest: political, economical, social and technological. अब ये फैक्टर बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये मॉडल भी बहुत पॉपुलर है. We see one by one factors. Political factors. Political factors में लॉज आते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, आपकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पॉलिसीज़. जैसे गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है कि मिनिमम वेज रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाए, हाउ इट विल इफेक्ट टू द बिजनेस. कहीं पे लेजिस्लेशन बहुत ही वीक होते हैं, कहीं पे लेजिस्लेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो वट एवर इज़ द सिचुएशन, ये आपको क्वेश्चन में देगा, आपने उसका इम्पैक्ट शो कर रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा बिजनेस के ऊपर. फिर उसके बाद सेकंड है इकोनॉमिकल फैक्टर. इसमें आपकी इकोनॉमी के डिफरेंट इंडिकेटर्स आते हैं, लाइक आपकी एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, टैक्सेशन. इसमें भी आपको बताएगा आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये कैसे बिजनेस को अफेक्ट करता है. देन सोशल चेंजेस. इसमें आपके पॉपुलेशन की स्टडी आ जाती है, रोल ऑफ वुमेन आ जाता है, एजिंग स्केड्यूल है, लोग लग्जरी तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे. व्हाट आर द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द सोसाइटी. एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वेरी कॉमन. वो तो बहुत रैपिडली अब आजकल सोसाइटी में हो रहा है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें आपके कंप्यूटराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेट, देयर आर मैनी लाइक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर हैपनिंग. सो पेस्ट भी आपको एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मॉडल है जो आपको ये बताता है कि आप जिस जगह पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उससे पहले अपना एक पेस्ट मॉडल को आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी फोर्सेस आपको कैसे अफेक्ट कर दी है. पेस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं, ये भी कॉमन है. क्विक और लो प्राइस, मतलब वे ऑफ रिसर्चिंग है कि आपको इसमें कोई इतने पैसे नहीं लगते, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी जनरल एवरीवेयर यू कैन फाइंड, और इजी टू प्रेजेंट होता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर लेता है इंटरनली, एक्सटर्नली. बट अगेन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, इसमें भी आप यही बात कर सकते हो कि ये एक जस्ट क्वालिटेटिव मॉडल है, क्वांटिटेटिव मॉडल नहीं है.
एक्सटर्नल फैक्टर इसको चेंज भी कर सकता है। जो आपने स्वॉट में लिखे वही पेस्ट में लिखे। नॉर्मली पेस्ट और स्वॉट ये दोनों कंबाइन होके ही आते हैं। थर्ड, स्नैरियो प्लानिंग। स्नैरियो प्लानिंग में आप क्या पढ़ोगे? स्नैरियो प्लानिंग में आप कोई भी ऐसा स्नैरियो, कोई ऐसी सिचुएशन जो बिजनेस डेवलप करने जा रहा है, उस सिचुएशन की इनपुट और आउटपुट क्या होगी। मींस आप अपने इस स्ट्रेटजी के ऊपर कितने रिसोर्सेज इन करोगे, उसका स्नैरियो को, सिचुएशन को जज किया जाता है और उससे आप क्या रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, डैट वुड बी आउटपुट। तो वो एक छोटा सा एक मॉडल है, स्नैरियो प्लानिंग भी आप कर सकते हो। फोर्थ, पोर्टर 5 फोर्सेस। माइकल पोर्टर, उसने बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एनालिसिस किया। मींस अगर आप कोई ऐसा बिजनेस बनाने जा रहे हो डैट इज़ लाइक ए इंडस्ट्री, जिसका सप्लायर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जिसका कस्टमर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, उसके ऊपर फिर माइकल पोर्टर ने कहा कि अपना कोई ऐसी इंडस्ट्री आप ओपन करने जा रहे हैं तो आप मेरा 5 फोर्सेस का मॉडल जज कर लें। ये आपको हेल्प आउट करेगा फॉर मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी। व्हाट इज़ डैट मॉडल? इसमें 5 फोर्सेस हैं: कंपटीशन, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, power of supplier, power of buyer, and threat of substitute. So we see one by one. Threat of new entry. You know, in some industries, threats of new entry is very high, and somewhere threat of new entry is very low because of the high like trade barriers or high formalities for starting a new business. जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूँ प्रैक्टिकली, आपने एक एयरलाइन इंडस्ट्री ओपन करनी है, उसमें सब आपका जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री है वो बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री इज़ नॉट लाइक सिंपल वे। लेकिन अगर आपने वही एक पोल्ट्री फार्म खोलना है तो पोल्ट्री फार्म का थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री इज़ वेरी हाई, मतलब हर बंदा इसमें आ सकता है, कोई इसकी इतनी बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री भी आपकी स्ट्रेटेजिकल डिसीजन में हेल्प करता है। पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर, the person who will supply the goods either in the form of raw material, either in the form of finished goods. सप्लायर की पावर कितनी लार्ज आपके अफेक्ट करती है बिजनेस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। देखिए, कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मींस के उनकी जो इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन है वो आपके बिजनेस के ऊपर बहुत हाई इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सपोज कोई सुपर मार्केट में बैठे हैं और यू आर सेलिंग आईफोन प्रोडक्ट, अब आईफोन इज़ योर सप्लायर बिजनेस। अब आप आईफोन के सप्लायर को चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी हार्ड। आप आईफोन अपनी प्राइस बढ़ाएगा, यू हैव टू इंक्रीज योर प्राइस, मीन यू आर फुली डिपेंडेंट ऑन योर सप्लायर। सो अगर आपका सप्लायर ऐसा है जिसकी इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं है, मीन्स यू कैन ईजिली स्विच योर सप्लायर, तो वो फोर्स आपके लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो सप्लायर पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी आपकी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने में बहुत हेल्प आउट करती है। बायर पावर, बायर पावर भी आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने ये देखना है कि आपका बायर कितनी फास्टली, कितना स्पीडी आपके बिजनेस को स्विच कर सकता है, क्योंकि अगर आपका बायर आपके बिजनेस को जल्दी स्विच कर सकता है, मींस आपकी फिर प्राइस वॉर की कंपटीशन आपके सामने होगा, आपको लो प्राइस के ऊपर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट अगर आपका बायर बार्गेनिंग पावर में बहुत वीक है, उसको पता है कि ये प्रोडक्ट मुझे इसी बिजनेस से मिलेगी, इट मीन्स कि फिर आपका बायर की पावर आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, वेरी कॉमन थिंग कि आपकी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं। जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, यू मस्ट सी द सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। अगर आपके सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा हैं तो इट मीन्स कि फिर आपको उस काम में थोड़ा सा सोच के हाथ डालना चाहिए, बट अगर सब्स्टिट्यूट्स बहुत लो हैं तो इट इज़ ईजी टू सर्वाइव। एंड द लास्ट इज़ कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री। ये भी वेरी सिंपल कि अगर आपका बहुत हाई कंपटीशन है तो यू माइट थिंक 100 टाइम्स टू स्टार्ट दिस बिजनेस या टू स्टार्ट दैट स्ट्रेटजी, लेकिन अगर आपका कंपटीशन लो है तो ये आपको एक थिंकिंग प्रोसेस की तरफ लेके जाता है कि आप इस काम को करें। अब 5 फोर्सेस के क्या एडवांटेजेस होते हैं? सिंपली आप कहोगे ये आपको न्यू मार्केट, न्यू इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करता है, आपको आपकी कंपटीशन पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको उस फोर्स को आइडेंटिफाई करेगा कि जिस फोर्स को आपको इम्प्रूव करना है और जो फोर्स आपकी वीक है। बट इसके भी सेम डिसएडवांटेजेस हैं आपको कि ये भी क्वालिटेटिव मॉडल है, और सिर्फ ये 5 फोर्सेस नहीं होती जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, देयर आर मैनी अदर एरियाज फॉर मेकिंग एनी स्ट्रेटजी। लास्ट, कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी इज आल्सो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मॉडल कि आप अपने कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है तो आप अपने बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करो। कोर कॉम्पिटेंसी मीन एनी फीचर दैट विल मेक योर बिजनेस लिटिल बिट हाई और लिटिल बिट सुपीरियर। जैसे मैं कहता हूँ होंडा की कोर कॉम्पिटेंसी उसके पावरफुल इंजन है, टोयोटा की कोर कॉम्पिटेंसी उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ द कार है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग
मतलब आप कह लो कि शॉक्स और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं गाड़ी के अंदर, ये उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। BMW की कोर कॉम्पिटेंसी उसके इंजन है। तो हर बिजनेस की अपनी एक कोर कॉम्पिटेंसी होती है। तो व्हेन यू आर मेकिंग एनी स्ट्रेटजी यू मस्ट आइडेंटिफाई द कोर कॉम्पिटेंसी। अब इसमें आप देख सकते हो कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं डोमिनो की। डोमिनो कहता है 30 मिनट्स डिलीवरी अदरवाइज फ्री। ये मतलब उसका इतना प्रोडक्शन प्रोसेस फास्ट है कि वो 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा बना के अपने कस्टमर्स को दे जा सकता है। एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, उसका iOS है। तो दीज आर द कोर कॉम्पिटेंसी। So these are the 5 strategic models for choosing any strategy, right? SWOT analysis, best analysis, 5 forces, core competency. तो ये आपको 5 complete strategic analysis models clear होने चाहिए with advantage and डिसएडवांटेजेस। तो कोर कम्पिटेंसी के भी बहुत सिंपल से एडवांटेज हैं। कोर कम्पिटेंसी में आप कहोगे ये आपके उस यूएसपी को आइडेंटिफाई करता है जिसको आप एज ए एडवांटेज लेके आगे अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। लेकिन कोर कम्पिटेंसी बहुत जल्दी कोई कॉपी भी कर सकता है आपकी। तो इस तरह आपको बस 1 1 2 2 एडवांटेज डिसएडवांटेज आने चाहिए। बट दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। असल जो एडवांटेज इंपॉर्टेंट है वो स्वॉट और बेस्ट वाले। थैंक यू सो मच।